हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर होता है? आपने भी प्रैक्टिकल रूप से देखा होगा। संप्रदाय संप्रदाय में क्या होता है? त्योहार त्योहार होगा, रीति रिवाज होगा। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, पारसी है, यहूदी है। ये सब क्या हैं? ये पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। पंथ मतलब लौकिक परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हैं, जिसका साइंटिफिक से कोई रिलेशन नहीं है। बस पिताजी करते रहे, दादाजी करते रहे, इसलिए मैं भी करूँगा। कोई टोपी लगा रहा है, कोई टीका लगा रहा है, कोई चोटी रखा रहा है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति पूज रहा है, लेकिन जिंदा मूर्तियों को नहीं पूजता। रियलिटी में है ही नहीं, एक इल्यूजन में फंसा होता है संप्रदायवादी व्यक्ति ज्योतिष के पास जाएगा, मुल्ला मौलवी पंडित पादरी के पास जाएगा। संप्रदाय वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि से कभी सोच ही नहीं सकता, विवेक उसके अंदर होता ही नहीं। संप्रदायवादी व्यक्ति विवेकी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पहले से ही रूढ़वादी परंपराएं पकड़ा दी जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे से 1 से 5 साल तक के एज के बच्चे के अंदर पूरी दुनिया की 50% मेमोरी बन जाती है, उसके बाद 50 बनती है। मतलब आप समझते हो, अगर हिंदू घर में बच्चा पैदा हुआ है तो रामायण गीता जैसे महाकाव्यों को ही सत्य मानने लगेगा, उनको अपना आइडल मानेगा। और जब बड़ा होगा, अगर उनको सच्चाई बता दो तो वो आपके ऊपर दौड़ेंगे, आपसे कहेंगे ऐसे नहीं, ये गलत होता है। अगर आपने कहा राम जी ने हिरण का शिकार करते थे, राम जी तो शिकारी थे, तो वो एकदम आपसे आग बबूला हो जाएगा। मेरे भगवान के बारे में ऐसा क्यों कह दिया? कृष्ण छलिया थे और मेरे भगवान के बारे में ऐसा क्यों कह दिया? वो एकदम, ये संप्रदायवादी व्यक्ति। कुरान में लिखा है कि गाली देना हराम है, नशा करना हराम है, लेकिन 99% मुसलमान नशा करते हैं, दारू पीते हैं। अब आए ईसाइयों में कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही ईश्वर है। जीसस लाइक लव, जीसस ने प्रेम सिखाया, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंसा और सबसे ज़्यादा नफरत और सबसे ज़्यादा अत्याचार ईसाइयों ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। अंग्रेज कौन थे? ईसाई ही तो थे, इन्होंने पूरी दुनिया पे शासन किया। ये सब संप्रदाय हैं, धर्म नहीं। धर्म क्या है आज मैं वो आपको बताऊंगा। धर्म है समता, धर्म है समानता, धर्म है स्वतंत्रता, धर्म है निजता, धर्म है आपके व्यक्तित्व को उच्चतम स्तर पर पहुंचाना। मनुष्य क्या है? मन की उच्चतम अवस्था। अभी हम लोग मन की उच्चतम अवस्था पर नहीं है। अभी हम मनुष्य पशु के समान है। अभी हमें इससे ऊपर उठना है, मन की उच्चतम अवस्था पर पहुंचना है। मन की उच्चतम अवस्था में आप ना तो लोभ करोगे, ना तो क्रोध करोगे, ना तो अहंकार करोगे, ना तो घृणा करोगे, ना नफरत करोगे, ना राग करोगे, ना द्वेष करोगे, ना कुछ भी नहीं करोगे। सच्चा धार्मिक 3 बातें जानता है कि संसार में दुख है, ये संसार अनित्य है और ये संसार अनात्म है। कैसे? पूरा संसार दुखी है, तुम्हें ये जो लग रहा है कि ये संसार सुख है, भाई बात नहीं। दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं। हम लोग कहते हैं वो ज़्यादा अमीर है इसलिए वो बहुत खुश है। अगर उसके घर पे जाके देखें, बहुत कलह है, अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से बिखरा हुआ है। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। हर व्यक्ति को मृत्यु का डर सताता है। उसे पता ही नहीं है कि मृत्यु अटल सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे ना तो कोई पूजा, ना हवन, कुछ भी दूर नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जीवन में अगर
अपने अंदर की ज्वाला को जगाना है तो संप्रदाय से दूर रहो। संप्रदाय मनुष्य को नपुंसक बना देता है। संप्रदाय ब्रेन वॉश करता है। संप्रदायवादी व्यक्ति कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। दुनिया में 300 संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, फारसी, बौद्ध, ऐसे मिला के 300। ये तो मुख बड़े बड़े हैं, लेकिन दुनिया में 300 संप्रदाय हैं। धर्म अलग है। शुद्ध धर्म क्या है जो बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने कभी बौद्ध धर्म नहीं चलाया। बुद्ध ने कहा मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। बुद्ध ने कहा अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, शील, समाधि, प्रज्ञा, कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। शील में 3 कड़ियाँ आती हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। सम्यक वाणी मतलब ऐसी वाणी बोलना जो दूसरे को ठेस ना पहुँचे। और दूसरा है समाधि। समाधि में 3 अंग आए, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और तीसरा है प्रज्ञा। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। जैसा है वैसा ही देखना और संकल्प लेना कि इसे हमें छोड़ना नहीं है, सत्य को अंगीकार करना है। बस सच्चे धार्मिक बनो, मूर्खता से दूर रहो, संप्रदाय से बिल्कुल दूरी बना लो, तभी आप के अंदर निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व बदलेगा। दुनिया में चमत्कार जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होती, और जहाँ चमत्कार वाली बातें होती हैं समझ लो वो संप्रदायक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति कभी चमत्कार की बात करेगा ही नहीं। चाहे बुद्ध को ले लो, चाहे कबीर को ले लो, चाहे नानक को ले लो, चाहे ओशो को ले लो, किसी को भी ले लो, उन्होंने चमत्कार की कभी बात नहीं की। लेकिन सारे संप्रदायवादी चमत्कार की बात करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। गलत है। सच्चे धार्मिक बनो। थैंक यू।